हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिट्रेड वार की इस एपिसोड स्टार्टिंग सीतू फैमिली के मेन हॉल के अंदर होती है और हम देख सकते हैं उस कमरे के अंदर काफी सारे बुढ़े लोग बैठे हुए होते हैं और वो सारे बुढ़े एल्डर्स होते हैं उस सीतू फैमिली के। और तभी वहाँ पे सीतू फैमिली का लीडर वहाँ पर आकर बैठ जाता है। तब वहाँ पे एक एल्डर चिल्लाता है कि हमारे फैमिली के सीतू पियंग मरे हुए भी काफी दिन हो गए, क्या उसका बदला हम उस सांग फैमिली से लेंगे या नहीं, आज मुझे जाना ही जाना है। ये सुना हुआ दूसरा एल्डर बोलता है इसमें सोचने की क्या बात है, हम अपना फैमिली के स्ट्रांग बनने के लेंगे जाएंगे और उस सांग फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देंगे, क्योंकि हमारे पास चार पावरफुल एल्डर्स बचे हैं पर उसके फैमिली के पास एक ही पावरफुल बंदा बचा है और वो भी उस बूढ़ा लांग लांग टेंग है। इसलिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम चारों मिलकर उस बूढ़ा को घेर के पे लेंगे। तब हम इस बंदे को देखते हैं, यही वो सीतू फैमिली का लीडर होता है और ये बोल रहा होता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ, हम पेलने को पेल सकते हैं पर अभी समय नहीं हुआ वो सांग फैमिली के डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। और सीतू पियंग के बारे में और सीतू पियंग का बदला लेने के लिए मैं ऑलरेडी एक बंदा को बुला लिया और उस बंदे के बारे में आप सबको भी अच्छी तरह से पता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि हमारा फैमिली के सीतू जांगहेंग ही। उसने मेरा ऑर्डर को मान के उस ग्रेट डीमन गेट से बाहर आ चुका है और हमारे सीतू फैमिली के यहाँ पर लौट चुका है। ये सुनने के बाद वहाँ पर एक एल्डर खड़े होता है और चिल्लाता है कि क्या तुम उस कमीने के बारे में बात कर रहे हो जिसने हमारे तीसरे एल्डर को मार दिया? क्या लीडर अभी भी उस बंदे को तुम सपोर्ट करना चाहते हो क्या? इतने में ही वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और बोलने लगता है कि किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना अच्छी बात नहीं होती, क्या तुम्हारा माँ ने तुझे ये सिखाया नहीं? और गाइस यही वो सीतू लुओजिन का बड़ा भाई सीतू जांगहेंग होता है। अभी आगे बोलता है कि सारे एल्डर्स को एक ही साथ देखना अच्छा लग रहा है मुझे, वो भी इतना साल के बाद। ये सब सुनने के बाद वो एल्डर फिर से चिल्लाता है कि तेरे माँ का तेरे हिम्मत कैसे हुई ये फैमिली को फिर से लौटने के लिए? मैं बोल रहा हूँ तू अब मैं हमारा फैमिली का हिस्सा नहीं है, इसीलिए जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ वरना तेरा हालत काफी बुरी हो जाएगा, उसके बाद मेरे आकर कंप्लेंट मत करना। ये सुनने के बाद जांगहेंग कहता है कि ओ बुढ़ा इतना उछलने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर बिल्कुल भी आना नहीं चाहता और मैं क्या ही कर सकता हूँ जब तक तेरे जैसे नल्ले एल्डर्स हमारे सीतू फैमिली पर होंगे जिनको अपने यंगर जनरेशन के बदला भी ठीक से नहीं लेना आता। अगर तुमने अपने काम ठीक से कर रहा होता मैं भी उस ग्रेट डीमन गेट के अंदर अपने कल्टिवेशन और भी बढ़ा रहा होता अब तक, पर तेरे से ऐसा नहीं हो पाई इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। सारी बात सुनने के बाद वो एल्डर और भी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है तेरे माँ का तेरी हिम्मत किसी से हुई ये सब बोलने की? हम लोग मिलकर ये सारे मामले निपटा सकते थे पर लीडर ने ही जिद किया कि तुम्हें बुलाने के लिए, वरना उस सांग फैमिली को मैं अकेले जाकर बर्बाद करते रख सकता था। ये सुनने के बाद ये हंसते हुए बोल रहा होता क्या तू तेरे में इतना औकात है क्या तू सीधा जाकर उस सांग फैमिली को बर्बाद करके रखने का? वो बूढ़ा हांग टेंगी तुझे एक ही अटैक में मसल के रख देगा। और वैसे भी ये हमारे यंगर जनरेशन के बीच का मामला है, इसीलिए उसी यंगर जनरेशन के स्ट्रांग बंदे होने के नाते मैं ही उस मामले को निपटाऊंगा और सीतू फैमिली के सीतू पियंग का बदला लेके ही रहूंगा। पर तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मैं ये मामला निपटाऊँ और उस हांगी बंदे को मार डालू तो उसके बाद मैं फिर से ग्रेट डीमन गेट के अंदर लौट जाऊंगा और तेरे जैसे नल्ले एल्डर के साथ मैं फैमिली के पोजीशन के लिए बिल्कुल भी फाइट नहीं करूंगा। इसीलिए चुपचाप बैठ जाओ और देखते रहो मैं क्या क्या करता हूँ सांग फैमिली के साथ। ये सुने बाद वो एल्डर चिल्लाने लगते तू उतने में वो लीडर बीच में बोलता है तो बोलने लगता है कि सेकंड लीडर शांत हो जाओ शांत हो जाओ। उसके अंदर जवानी का खून दौड़ रहा है इसीलिए वो ऐसा बड़े बड़े बात कर रहा है, पर उसने एक बात के बारे में सच बोला और वो ये है कि ये सब यंगर जनरेशन के बीच का मामला है, इसीलिए उसी यंगर जनरेशन का सीतू जांगहेंग को ही इसे सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है हमारे सीतू फैमिली के काफी सारे यंग जनरेशन के बंदों में कोई बंदा हांगी को हरा पाएगा वो जांगहेंग ही है, इसीलिए उसे चुपचाप अपने काम कर दो और आप भी चुपचाप अपने काम कर दो। ये बात बोलता है तभी आप सीन शिफ्ट होता है लांग सिटी के अंदर। वहाँ पे हमारा बूपो और मेन कैरेक्टर दोनों आ चुके होते हैं। तब बूपो बोल रहा होता है कि हांगजेंग क्या तुझे पता है कि मैं काफी सालों के बाद इस लांग सिटी पे यहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर मैं कहीं भी देखूँ वहाँ पर सारे के सारे मार्केट से भरे हुए हैं। एक सेकंड के लिए स्क्रिप्चर को बेचने के बारे में छोड़ दो और इस सारे मार्केट देखने के बाद तुझे कोई चीज पसंद आया क्या उसे खरीदना चाहते हो? सुनने के बाद हांगजेंग बोलता है कि मैं यहाँ पर किसी भी चीज को खरीदने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ मेरे स्क्रिप्चर को बेचने के लिए आया हूँ, इसीलिए मैं स्क्रिप्चर को बेचने के बाद ही दूसरे चीजों के बारे में सोचूंगा। ये सुनने के बाद बूपे कहता हाँ तूने सही कहा, ये स्क्रिप्चर एक बार बेचने दो उसके बाद हमारे फैमिली के पास पैसे ही पैसे आ जाएंगे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तूने एक सूत्र प्रैक्टिशनर बन गया इसके बाद सेकंड रैंक की प्राइमोरल स्क्रिप्चर को बनाया। ये सुनने के बाद हांगजेंग बोलता है थोड़ा धीरे से कहो धीरे से, क्योंकि ये बात सीक्रेट है, अगर कोई इसके बारे में सुन लिया तो पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मेरे आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहता हूँ मैं। ये सुनने के बाद भूपा कहता हाँ सॉरी मैं थोड़ा एक्साइट हो गया था इसके बारे में सोच के, पर तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि हम बात करते करते जूजिन एक्शन हॉल के यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसीलिए ये प्राइमोरल स्क्रिप्चर जल्दी ही बिक जाएगा। तब उस एक्शन हॉल को देखने के बाद हांगजेंग बोल रहा होता है कि हाँ मानना पड़ेगा भाई ये लांग सिटी के बिगेस्ट एक्शन हॉल कहने की लायक है। और ये सारी बात करते करते वो एक्शन हॉल के अंदर जाते हैं, तभी वहाँ पे एक लेडी आ जाती है और बोलने लगती है वेलकम वेलकम जेंटलमैन, इस लांग सिटी के
बिगेस्ट ऑक्शन हॉल के अंदर 1 सेकंड एक्शन, क्या आप हांग फैमिली के मेन मास्टर बूपो है? ये सुनने के बाद बूपो कहता है हाँ। ये सुनने के बाद ये कहती है अच्छी बात है, अच्छी बात है। और गाइस यही इस ऑक्शन हॉल की ओनर होती है और इसका नाम क्विंगलिन होता है। तभी औरत आगे बोलने लगती है कि आपकी हांग फैमिली हमारे ऑक्शन हॉल में क्या बेचना चाहती है, कहीं वो खराब हो वेपन्स या फर्स्ट ग्रेड ट्रेजर्स नहीं। और गाइस यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड ट्रेजर्स की वैल्यू कम होती है और उसके बाद सेकंड ग्रेड ट्रेजर्स की वैल्यू हाई होती है, और ऐसे जितना ग्रेड बढ़ा लो उतना ही उसका वैल्यू बढ़ती जा रही होती है। यहाँ पे सुनने के बाद बूपे कहता है हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है हमारा हांग फैमिली पहले जितना स्ट्रांग नहीं है, पर आपको हमारे हांग फैमिली को इतना भी नीचा समझने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे वैसे चीज बिल्कुल भी नहीं लेके आया हूँ। मैं यहाँ पर सीधा सेकंड ग्रेड की ट्रेजर लेके आया हूँ। ये सुनने के बाद वो औरत पूरी तरह से चौंक जाता है और पूछने लगती है क्या 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 तुम्हारा हांग फैमिली का सेकंड ग्रेड ट्रेजर, क्या वो तुम्हारे फैमिली का सीक्रेट टेक्निक गोल्डन लाइन टेक्निक तो नहीं, और क्या उससे भी बढ़िया टेक्निक है क्या? ये सुनने के बाद बूपे कहता है नहीं नहीं नहीं, आपने बिल्कुल भी गलत कैस किया, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी टेक्निक को लेके नहीं आया बल्कि एक सेकंड रैंक की प्राइमोरियल स्क्रिप्चर को लेके आया हूँ। और ये बोल के वो अपने हाथ में वो बॉक्स खोल लेता है। ये देखने के बाद वो लड़की पूरी तरह से चौंक जाता है और चिल्लाने लगती है क्या 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 ये सच में एक प्राइमोरियल स्क्रिप्चर है, मुझे एक बार जाकर वहां पर चेक करना चाहिए। ये बोल के वो उस प्राइमोरियल स्क्रिप्चर पास आ जाते हैं और देख के चेक करते बोल रहे होते हैं कि ये सच में एक सेकंड ग्रेड की प्राइमोरियल स्क्रिप्चर है, और उतना ही नहीं बल्कि ये आम सेकंड ग्रेड की प्राइमोरियल स्क्रिप्चर से कंपैरिजन में इसके अंदर का एनर्जी कुछ ज्यादा ही है और इसका अंदर का फॉर्मेशन भी कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। अगर मैं गलत नहीं हुई तो ये प्राइमोरियल स्क्रिप्चर को बनाया गया हुआ ज्यादा दिन नहीं हुए होंगे, रिसेंटली बना चुका होगा। और ये सब बोलता बोलता उस प्राइमोरियल स्क्रिप्चर के चौकी पड़ी हुई थी, तभी बूपा उस बॉक्स को क्लोज कर लेता है। ये देखने के बाद औरत कहती है कि तुमने इतना जल्दी क्यों बंद किया, मुझे वो प्राइमोरियल स्क्रिप्चर को और भी देखना जाए। तब बूपो उस बॉक्स को उससे दूर लेके जाता है, बोल रहा होता है कि तुझे इस प्राइमरी स्क्रिप्चर से इतना चिपकने की कोई भी जरूरत नहीं है, और तू इस प्राइमरी स्क्रिप्चर से कितना देर देखा वो काफी है। हाँ तूने सही गेस किया, इसे कुछ ही दिन पहले ही हमारे फैमिली के सूत्रा मास्टर ने बना दिया। ये सुने को औरत चिन्हल बन जाते और बोलने लगती आय हाय आय एक सूत्रा मास्टर, उससे मिलवा दो ना यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका आराम की जरूरत है और मुझे भी जरूरत है, इसीलिए हम दोनों मिलकर एक ही कमरे में हम आराम कर ले तो मजा ही आ जाएगा, और उसी कमरे में हम इस प्राइमरी स्क्रिप्चर के बनाने के बारे में बात करेंगे। तब बूपो कासने लगता है। ये देखने के बाद वो लड़की अपने होश में आते और बोलने लगती है कि माफ कर दो मुझे। सूत्रा मास्टर का नाम सुनते ही मेरे अंदर का एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका था, इसीलिए मैं ऐसा बर्ताव किया। यंग मास्टर बूपो अगर उस सूत्रा मास्टर को हमारे जूजिन बाल में एक बार लेके आएंगे तो हम उसका अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, और इसके लिए आपको भी अच्छे अच्छे रिवार्ड्स हम देने के लिए तैयार है, इसीलिए आप इस बारे में एक बार सोच लो, और इसकी वजह से हमारा ऑक्शन हॉल के बीच और तुम्हारा हांग फैमिली के बीच भी अच्छे रिलेशन बन जाएंगे। ये सुनने के बाद हांग बोलता है उस बंदे ने वो महान सूत्रा मास्टर ने अपने आइडेंटिटी के बारे में किसी से भी रिवील करने के लिए मना किया है। अगर उसके बारे में हम किसी से भी बताए तो वो हम पर गुस्सा हो जाएंगे, हमारा फैमिली छोड़कर वो चला जाएंगे इसके बाद, इसीलिए हम वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते। और आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है आपको भी अच्छी तरह से पता है कि सूत्रा मास्टर कितना घमंडी होते हैं, तो इसीलिए प्लीज आप उसके बारे में हमसे बिल्कुल भी पूछे मत। ये सुने के बाद औरत भी कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।